वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल स्टूडेंट। हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर विषय इतिहास के बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका यह भाग 9 है। 8 भाग हम करवा चुके हैं, वो प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, तो आप उन्हें देख लीजिए। स्टूडेंट, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को देखिए और हमारी लिंक को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ये क्वेश्चन मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, सलो वंश का संस्थापक कौन था? इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, नरसिंह सलो था। क्वेश्चन नंबर 102, तुलो वंश का संस्थापक कौन था? इसमें भी दूसरा ऑप्शन सही है, वीर सिंह था। क्वेश्चन नंबर 103, विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय था। इसमें भी दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 104, कृष्णदेव राय ने बीजापुर के सुल्तान को कब पराजित किया? सन 1520 ईस्वी में पराजित किया। क्वेश्चन नंबर 105, तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? सन 1565 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 106, अरविंद वंश का संस्थापक तिरुमाल था। इसमें पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 107, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक रंग द्वितीय था। तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 108, विजयनगर साम्राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य था। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 109, विजयनगर साम्राज्य में राजा को राय कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 110, डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार विजयनगर की शासन व्यवस्था में क्या दोष था? इसमें पहला ऑप्शन सही है, प्रांतीय सूबेदारों के हाथों में अत्यधिक शक्ति थी। क्वेश्चन नंबर 111, विजयनगर की शासन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता न्यायंकर व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 112, विजयनगर की कला का श्रेष्ठ नमूना विट्ठल स्वामी का मंदिर था। क्वेश्चन नंबर 113, विजयनगर साम्राज्य के पतन का निम्न में से क्या कारण है? विजयनगर की सामंती व्यवस्था, अयोग्य तथा अदूरदर्शी शासक, सेना का दोषपूर्ण गठन, उपर्युक्त सभी। इसमें चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 114, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसमें पहला ऑप्शन सही है, जफर खां, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। क्वेश्चन नंबर 115, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? सन 1346 ईस्वी में हुई। दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 116, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने कब तक शासन किया? सन 1346 से 1358 तक किया। क्वेश्चन नंबर 117, मोहम्मद शाह प्रथम कब गद्दी पर बैठा? सन 1358 ईस्वी में बैठा। क्वेश्चन नंबर 118, मोहम्मद शाह प्रथम के पिता का नाम क्या था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। इसमें पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 119, अहमद शाह का शासनकाल किस घटना के लिए प्रसिद्ध था? उसने गुलबर्गा को छोड़कर बीदर को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 120, बहमनी राज्य के पतन का कारण क्या था? आंतरिक दुर्बलता, मोहम्मद गवा की हत्या, अयोग्य उत्तराधिकारी, उपर्युक्त सभी। इसमें उपर्युक्त सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 121, सैयद वंश का कुल शासन काल रहा 37 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 122, सैयद वंश की स्थापना की थी खिज्र खां ने की थी। क्वेश्चन नंबर 123, खिज्र खां को फिरोज ने किस स्थान का सूबेदार नियुक्त किया था? मुल्तान का। इसमें चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 124, खिज्र खां ने दिल्ली को तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में विजय किया था। इसमें पहला ऑप्शन सही है, दौलत खां लोधी से। क्वेश्चन नंबर 125, खिज्र खां ने गद्दी पर बैठने के बाद उपाधि धारण की थी रैयत ए आला की। दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 126, खिज्र खां ने अपने सिक्कों पर नाम उत्कीर्ण कराया था तुगलक शासकों का। तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 127, मुबारक ने खोखरों की पराजय का दायित्व सौंपा था बहलोल लोदी को। चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 128,
1434 ईस्वी में मुबारक शाह का वध किसने किया था? सरवर उल मुल्क ने किया था। पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 129 मुबारक शाह के शासन काल में मालवा का शासक कौन था? हुसंग शाह था। दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 130 तारीख ए आलम का लेखक था? माहिया सरहिंदी था। क्वेश्चन नंबर 131 सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था। क्वेश्चन नंबर 132 मुबारक शाह ने कब से कब तक शासन किया? सन 1421 से 1434 तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 133 सैयद वंश का वह कौन शासक था जिसने तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया? वो खिज्र खां था। पहला ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 134 तारीख ए मुबारक शाही की रचना कब की गई? मुबारक शाह के काल में की गई। दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 135 मोहम्मद बिन फरीद कब गद्दी पर बैठा? सन 1434 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 136 अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पर बैठा? 1445 ईस्वी में बैठा। पहला ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 137 सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था। क्वेश्चन नंबर 138 लोदी वंश ने भारत पर शासन किया था? 75 वर्ष किया था। क्वेश्चन नंबर 139 लोदी सुल्तानों की नीति का अफगान सरदारों ने विरोध किया था? अपनी स्वतंत्रता की प्रवृत्ति के कारण, अपनी शौर्य की प्रवृत्ति के कारण, अपनी समानता की भावना के कारण, उपर्युक्त सभी। इसमें चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 140 लोदी वंश का संस्थापक था? बहलोल लोदी। क्वेश्चन नंबर 141 अफगान सरदारों के प्रति बहलोल लोदी की नीति थी? तुष्टीकरण की, सम्मान की। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 142 बहलोल द्वारा प्रचलित सिक्कों को जाना जाता है? बहलोली सिक्कों के नाम से। इसमें चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 143 बहलोल का धार्मिक दृष्टिकोण था? उदार। दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 144 सुल्तान पद पर आसीन होने के बाद निजाम खां की उपाधि धारण की थी? सुल्तान सिकंदर शाह ने की थी। इसमें पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 145 सिकंदर लोदी की न्याय व्यवस्था का आधार था? समानता का सिद्धांत। इसमें चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 146 सिकंदर लोदी ने सत्तारूढ़ होने के बाद कट्टरता प्रदर्शित करने के लिए किया था? मस्जिदों का निर्माण, मंदिरों का विध्वंस, मूर्तियों का खंडन, उपर्युक्त सभी। इसमें चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 147 सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई थी 21 नवंबर 1517 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 148 संस्कृत के जिस ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया गया वह संबंधित था? आयुर्वेद से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 149 सिकंदर लोदी का भाई जलाल खां को कहाँ का शासक बनाया गया था? जौनपुर का शासक बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 150 मेवाड़ अभियान में इब्राहिम को मिला था अपमान और असफलता। इसमें चौथा ऑप्शन सही है। 1 और 2 दोनों सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 151 जलाल खां के विद्रोह के अवसर पर सिकंदर ने निम्नलिखित में से किसे दंड दिया था? आजम हुमायूं को, मियाँ भुआ को, फतेह खां को, उपर्युक्त सभी को। इसमें चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 152 हुसैन फार्मूली को क्या दंड दिया गया था? हत्या कर दी गई थी। इसमें पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 153 1556 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? पानीपत के युद्ध में हुई थी। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 154 इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी? जिद्दी प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 155 अफगानों के राजत्व सिद्धांत का आधार था? समानता। क्वेश्चन नंबर 156 बहलोल लोदी अपने सरदारों को पुकारता था? मसनद ए आली नाम से पुकारता था। क्वेश्चन नंबर 157 इब्राहिम किस राजत्व सिद्धांत को लागू करना चाहता था? तुर्की राजत्व सिद्धांत को लागू करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 158 लोदी शासकों में
सफलतम सुल्तान था? सिकंदर लोदी। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 159, बहलोल लोदी कब गद्दी पर बैठा? सन 1451 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। क्वेश्चन नंबर 160, बहलोल लोदी को सबसे अधिक सफलता कहाँ मिली? जौनपुर के तुर्की शासकों के विरुद्ध मिली। स्टूडेंट, ये हो गए हमारे 160 क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन हम आपको अगले भाग में देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।